हेलो फ्रेंड्स, दिस हुसैन फ्रेंड। मेरा आज का टॉपिक है डेक्सोना एंड एबिल इंजेक्शन। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके डोज के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में और किस रोग में ये दिया जाता है और कितना दिया जाता है। ओके, देखिए सबसे पहले डेक्सोना के बारे में डिस्कस करेंगे। डेक्सोना इंजेक्शन इसका ब्रांड नेम होता है, जबकि इसके अंदर जो मेडिसिन है वो है मेरे पास डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए आईपी लिखा रहता है। आईपी का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो मेडिसिन है वो क्या है? डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट। ओके, अब इसका जो नेचर होता है कैसा होता है? स्टेरॉयडल नेचर होता है, या इसको बोल सकते हैं हम कोर्टिकोस्टेरॉयडल ग्रुप का ये मेंबर होता है। ओके, अब जैसे ही देखिए हम जानते हैं कॉर्टिकोइड टाइप का इसका जो नेचर होगा, तो जैसे ही जो भी मेडिसिन मेरे पास कॉर्टिकोस्टेरॉयडल टाइप की जो मेडिसिन रहती है उसका काम होता है एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनो सप्रेसिव। ओके, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है? सप्रेस कर देती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है डेक्सामेथासोन है। डेक्सामेथासोन मीन्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देखिए मैंने बताया था कि भाई अगर सफिक्स सोन आ जाए कहीं पर भी, पूरी मेडिसिन में सफिक्स एज अ सोन आ जाए, तो उसका मतलब होता है इसका नेचर कैसा होगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइडल टाइप का इसका नेचर होगा। ओके, नेक्स्ट डोज के बारे में देखते हैं। डोज, इसकी जो डोज जो वेरी करती है 0.75 to 9 मिलीग्राम तक वेरी करती है। ओके, और ओडी वंस डेली, डिपेंड ऑन डिजीज पर डिपेंड करेगा कि भाई हमें कितना इसका अमाउंट देना है, कितना इसका डोज देना है। लेकिन देखिए सेफ डोज जो होती है वो कितनी होती है? 6 मिलीग्राम ओडी। ओके, अब इसकी ड्यूरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ड्यूरेशन 7 to 10 डेज तक इसको हम दे सकते हैं। उसके बाद इसको 10 से 11वां दिन, 15वां दिन, 20वें दिन तक अगर हम इसको देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, इसको हम देखिए IM भी दे सकते हैं और I भी दे सकते हैं, लेकिन जो सेफ रहती है वो कैसी रहती है? IM इंट्रामस्कुलर जो है ये सेफ रहेगी। IB के अंदर क्या लोचा है? देखिए IB अगर हम देखिए फास्टली अगर हम इसको IB ऐसा फास्टली देते हैं तो यहाँ पर देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा कोलैप्स होने के चांस यहाँ पर बने रहते हैं। ओके, इसलिए IB देना इसको अवॉइड करते हैं। ओके, यूज़ कहाँ पर इसका यूज़ होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए एलर्जिक रिएक्शन में इसका यूज़ होता है। दूसरा इडीमा में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर इडीमा है किसी पेशेंट को तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, आर्थराइटिस में इसका यूज़ होता है। एस्थमा अटैक में भी इसका यूज़ होता है। और अब डिस्कस करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट्स ऑफ डेक्सोना, अगर देखिए लंबे समय तक इसको लेते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? ग्लूकोमा एंड कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर देखिए कोई पेशेंट चिकन पॉक्स या मिसेल्स या फंगल इन्फेक्शन का कोई पेशेंट है तो हम टोटली अवॉइड करते हैं ऐसे पेशेंट को डेक्सोना देने से। ओके, कौन सा याद रहे? चिकन पॉक्स, मिसेल्स एंड फंगल इन्फेक्शन में इसको अवॉइड करते हैं। इस पेशेंट को डेक्सोना देना मना है। ओके, साइड इफेक्ट इसके देखिए इसके कारण डेक्सोना जो है, डेक्सोना का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? हाई बीपी और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इसका क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। दूसरा देखिए एबल, कई बार देखिए एबल और डेक्सोना को दोनों को हम क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। अब देखिए ये जो है एबल क्या है? इसका ब्रांड नेम है। अब इसके अंदर जो मेडिसिन है वो क्या है? फेनिरामीन मिलेट। ओके, फेनिरामीन मिलेट इसके अंदर मेडिसिन होती है। अब देखिए इसका देखिए एबल 25 मिलीग्राम इंजेक्शन इज एन एंटीहिस्टामिन मीन्स एंटी एलर्जिक। इसका जो नेचर होगा कैसा होगा? एंटी एलर्जिक होगा, या इसको बोल सकते हैं एंटीहिस्टामिन। तो इसका जो इफेक्ट होता है वो सेडेटिव होता है, लिटिल सेडेटिव मतलब होता है कि भाई ये जो है सुला देती है थोड़ी, इससे क्या आ जाता है? नींद आ जाती है। ओके, तो इन दोनों का जो इफेक्ट होता है, एबिल एंड डेक्सोना का जो इफेक्ट होता है वो बेस्ट होता है। किसमें? एस्थमा और एलर्जी में इसका बेस्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर कोई पेशेंट एस्थमा का या एलर्जिक कोई पेशेंट है तो इसमें देखिए एबल और डेक्सोना को मिक्स करके दे देते हैं। ओके, थैंक यू।